हाफिज साहब की निगरानी में ही उम्रे की सआदत हासिल कीजिए। हज उम्रा के लिए सबसे भरोसेमंद नाम यम्मार नूरी पेश कर रहे हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा पैकेज। इस काफिले की रवानगी 5 अक्टूबर 2022 को होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त किया जा सकता है 9886928326। गौसिया कॉलोनी के मेन रोड पर वाक़ा एक शानदार बिल्डिंग में एक खूबसूरत फ्लैट बराए फ़रोख्त है। 3 BHK फ्लैट बराए फ़रोख्त है, वो भी इंतहाई वाजबी दामों में। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए फ़ोन नंबर 7204655585 पर। नाज़रीन आदाब, A1 TV में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन एक बार फिर हम आपको ये बावर कराना चाहते हैं कि A1 TV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप तक इत्तलात पहुंचाई जाती हैं। जो अहम खबरें होती हैं वो तो हम आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही साथ हम आवाम को या फिर कायदीन को या फिर समाजी जहदकारों को ये मौक़े फ़राहम करते हैं कि वो अपने ख़यालात आवाम के सामने रख सकें। इसलिए ये प्लेटफॉर्म तरतीब दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म से जो भी कायदीन या फिर दानिश्वर आकर अपने ख़यालात का इजहार आपके सामने करते हैं, वो उनकी अपनी ज़ाती राय होती है, उनके अपने ज़ाती तजुर्बे और ज़ाती मुशाहिदात होती हैं। उससे A1 TV का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं। नाज़रीन हम आपके सामने आज हमारे अज़ीज़ मोहम्मद हसन मोहसिन के बयान को पेश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बल्दिया पर रुश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाया है और ये भी कहा है कि ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हम जिन अफराद को काउंसलर के तौर पर चुनते हैं, जब हमारा काम बल्दिया में होता है तो हम जब वहाँ पर जाते हैं तो कोई हमें पूछने वाला नहीं होता। हमारे काउंसलर भी हमें पूछ कर नहीं देखते। मज़ीद तफसीलात आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोहम्मद हसन मोहसिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ। ज़रूरत ईजाद की माँ है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। आज शहर की तरक्की के लिए हमें क्या ईजाद करना है वो मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूँगा। सबसे पहले ये कि ये जो बारिश का सीज़न है, बारिश के जो परेशानी है, बारिश की वजह से शहर में हर जगह, खासकर सलम में, एक्सटेंशन एरिया में, उसकी दुरुस्तगी के लिए बल्दिया PWD क्या कर रहा है हमें पता नहीं है। कुछ मेरे पास मालूमात हैं ऑफिशियल, वो आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ, आप इस पर गौर करें। सबसे पहले ये कि जब हम म्यूनसिपैलिटी को जाते हैं कोई भी एक फाइल लेकर, इलीगल नहीं लीगल, जैसा कि म्यूटेशन का फाइल लेकर जाते हैं तो म्यूटेशन की फीस वैल्यूएशन के हिसाब से 10% लेते हैं। साथ ही साथ एक फाइल को 2 से 3 हज़ार रुपये रिश्वत लेते हैं। लेने के बाद कितने दिन में है ना वो फाइल प्रिपेयर करके ऑर्डर मिलता पता नहीं। पैसे देकर हम ऑफिस में सीढ़ियाँ नीचे ऊपर फिरना चढ़ना मेहनत करना पड़ता है। इसकी वजह मुझे तलाश करना है। ये है हमारी ज़रूरत ईजाद की माँ है। उसको ईजाद करने के लिए मैं आपको कुछ मशवरे दूंगा। दूसरा एक है कंस्ट्रक्शन परमिशन। कंस्ट्रक्शन परमिशन कब लेते? लीगल जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने के बाद। उस परमिशन के लिए अगर हम एप्लीकेशन डालना है तो उसकी फीस कम से कम फर्स्ट फ्लोर 1200 स्क्वायर फीट का 30,000 रुपये बैंक चालान को बनना पड़ता है, जो बेटरमेंट डेवलपमेंट के नाम से ये फीस ली जाती है। उसके साथ प्लस रिश्वत 15,000 करीब लेते हैं ऑफिशियल्स। इसके क्या माने और वो कितने दिन के बाद अप्रूवल करके देते हैं हमारे को परमिशन नक्शा। अगर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं डेवलपमेंट चार्ज लीजिए, अगर डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं तो चार्जेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मली 200-400 रुपये जो फीस है उसको उसका कानून बनाइए, वरना हमें इजाज़त दीजिए आपका 30-40 के हिस्से पे जो डेवलपमेंट कर सकते हैं ये 30,000 में और 15,000 रिश्वत में हम कर लेते हैं। या नहीं तो हम एक लेटर देते, आप जब हमारे सामने घर के सामने डेवलप करते हैं रोड वगैरह, ड्रेनेज, लाइट वगैरह का काम, जब हम वो आपके पेमेंट करेंगे, अगर नहीं देते हैं नहीं करते हैं तो हम पैसे भी नहीं देंगे। ये अवाम से मेरी गुजारिश है। और लिख कर देते हैं बाज़ाब्ता, एक गुंजाइश है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है आप हमारे को ऑर्डर दो, ऑर्डर मिलने के बाद में हम पैसे अदा करते। ये इसकी दूसरी सूरत क्या है, आप डेवलप नहीं कर रहे हैं, पैसे तो हज़ारों रुपए ले रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हम आने वाले दिनों में शहरियों से, खासकर रायचूर सिटी के शहरियों से मेरी गुजारिश है
कि डेवलपमेंट बेटरमेंट चार्ज के पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय है। जब आप डिपार्टमेंट डेवलपमेंट करेंगे उस वक्त उसकी फीस अदा करनी होगी। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कितने चार्जेस हैं और कितने दिन में मिलती है। जब हम बच्चे का डॉक्टर के पास से दवाखाने से डिलीवरी लेटर सर्टिफिकेट देने के बाद उसकी फीस 12 रुपये है, एक्स्ट्रा कापी 5 रुपये है। आज कितने पैसे ले रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के? 50 से 100 रुपये ले रहे हैं और 8-8 15-15 दिन फिराते हैं। क्या ये अच्छी बात है? तीसरा, डेथ सर्टिफिकेट के लिए पूरे वसूल पूरा पंचनामा वगैरह कराने के बाद भी वो सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कई दिन लगा देते हैं और हज़ारों रुपए पूछते हैं। मरने वाले के घर वाले परेशानी में पढ़कर भी, परेशानी में रहकर भी हज़ारों रुपए अदा करना पड़ता है। क्या ये अच्छी बात है? रुश्वत देने वाला जिसके घर में इंतकाल हुआ वो दुआ देकर आपको पैसे देगा या क्या वो पैसे आपको अच्छे काम में लगेंगे रुश्वत के? क्या आपको गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं दे रही है? इसका हमें जवाब चाहिए। और ये भी देखने में आया है क्लर्क अपना सेक्शन छोड़कर दूसरे फाइल लेकर पैरवी कर रहे हैं। फाइल ले जाकर जगह जगह सेक्शन फिरकर अपने फाइल को कामयाब करा रहे हैं, पास करा रहे हैं पैसे लेकर, जबकि आप अपनी सीट, अपना ओहदा, अपना सेक्शन का काम पेंडिंग रखकर। क्या अच्छी बात है? पहले के ज़माने में बिल कलेक्टर्स घर घर फिरकर टैक्स वसूल करते थे। आज कंप्यूटर देकर उनको एसी ऑफिस में बिठा दिए हैं। जब हम टैक्स के लिए जाते हैं तो टैक्स दाल जब का जब तो बनाकर देते नहीं, फिराकर टैक्स की ये रिसीट बनाकर देने के लिए भी पैसे लेते हैं 100-200 रुपये। फिर क्या उनको तनख्वाह नहीं दे रहे डिपार्टमेंट? इसका पूछने वाला कौन है? क्या हम चुनकर भेजे सो नुमाइंदा पूछेगा, उसकी दागदोजी करेगा या अवाम? हमें ये मालूम है कि एमएलए साहब, एमपी साहब करोड़ रुपए लेकर आ रहे हैं सेंटर से, स्टेट से। वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्या वो पीडब्ल्यूडी वाले ले रहे हैं या मुंसिपलिटिया वाले ले रहे हैं? डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? 3 रोज पहले मैं एक न्यूज़ देखा, पानी की वो बारिश की वजह से जो स्लम एरिया में, एक्सटेंशन एरिया में घर से निकले तो घर को वापस नहीं जा सकते, घर में है तो बाहर नहीं निकल सकते। क्या ये अच्छी बात है? शहर की तरक्की कब होती है? आबादी बढ़ना, एक्सटेंशन एरिया अच्छे होना, लाखों रुपए लेकर डालकर हम प्लाट लेते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर गए बारिश आ गया तो घर में जा नहीं सकते। कई एक वीडियो A1 टीवी में शाया हुई, किसी की भी ये नहीं है कि भाई यहाँ हमारे पास काम हुआ गुज़िश्ता पानी में, इस बार नहीं हुआ। हर एक की यही शिकायत है कि कोई बारिश में आते नहीं, आए तो चुप फॉर्मली आके 10 रुपये 20 रुपये का किट देकर, चावल पानी बिस्किट देकर चले आते। फिर जब दूसरी मरतबा बारिश आती है या दूसरी मरतबा तबाही आती है, जब आकर देखकर फिर वही बात बोलते हैं। आखिर शहर की सुधार के लिए क्या इंतजाम है डिपार्टमेंट का? जिसको हम चुनकर भेजते हैं काउंसलर को, वो काउंसलरों की जिम्मेदारी क्या है? एरिया से जब आपके एरिया का कोई शख्स, मैं 7 नंबर का हूँ, म्यूनसिपाल्टी गया, मेरा नुमाइंदा काउंसलर या काउंसलर वहाँ पे सामने रहता है, सलाम अलैकुम के हद तक, उसके बाद में भैया तो आप कहीं के वास्ते है, आपकी क्या ज़रूरत है, आपका क्या काम है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। वोट लेने तक जी हुजूरी बहुत ज़्यादा। जब सर्टिफिकेट मिल गई फिर वोटर किधर, लीडर किधर? क्या ये अच्छी बात है? एक एरिया भी शहर रायचूर का डेवलप बोलकर नहीं बता सकते आप। अभी सुनने में आया 2-4 रोज पहले, कुछ दिन पहले, रायचूर शहर के लिए 1500 करोड़ रुपए आए हैं। वो 1500 अगर 35 वार्ड में तकसीम करे तो एक वार्ड को मैं समझता हूँ करीब 43 करोड़ रुपए आते। कौन से एरिया में 43 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या खर्च करने का प्लान है या खर्च करने का एस्टिमेट बनाए हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर 1500 करोड़ रुपए आए हैं तो सुनने में आया है, ऐसी सूरत में हम किसको ब्लेम करें? एमपी साहब को नहीं कर सकते, एमएलए साहब को नहीं कर सकते। 24 घंटे महल्ले में रहने वाले हम काउंसलर को तलाश करना, और ख़ासकर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, लीडरों की क्या पॉलिसी है पता नहीं, वो डीलिमिटेशन बोलकर एक राउंड डाल दिए हैं। जो शख्स जिस एरिया में रहता है वहाँ वो इलेक्शन नहीं ठहर सकता। दूसरे एरिया का शख्स हमारे महल्ले में आकर इलेक्शन लड़ता है, हम दूसरे महल्ले में जाकर इलेक्शन लड़ना। क्या हम घर महल्ले में रहकर जो काम कर सकते हैं दूसरे महल्ले में जाकर वो काम कर सकते हैं? या दूसरे महल्ले वाले हमारे को उस किस्म से जो है बात करके काम करा सकते हैं? इज्जत देकर बात करना पड़ता। अगर हमारे महल्ले वाला हमारे महल्ले में उसको लिमिटेशन से हटकर आप यहाँ ठहर सकते बोलकर जो कानून है
वो बना दिए तो हम झक मार कर काम करना पड़ता इलेक्ट होने के बाद। हमको हमारे मोहल्ले में इज्जत भी रहती है, कुछ तकलीफ भी रहती है। हम हमारे चुनिंदा को किसी भी अंदाज से बात करके हम काम निकाल सकते। वो डिलिमिटेशन करके लोग नहीं जीतना, काम नहीं होना, पैसे हजम होना, ये प्लान गवर्नमेंट का है, ये प्लान लीडरों का है। गवर्नमेंट पैसे बहुत देती है, परसेंटेज में खत्म हो रहे हैं पैसे। वो कितने परसेंटेज है ये सबको मालूम है। बड़े बड़े लोग बोले हैं 40, 50, 30, 20, वो हमें उसमें लेना देना नहीं है। जब हम जाते हैं किसी ऑफिस में, किसी सेक्शन में, कम से कम इतना एहतमाम कराओ, जो लीडर चुनकर गए हैं आप अपना काम खुशी से कर दो। पार्टी अपने खुशी से जो भी मिठाई देता है, फूल देता है, उसको कबूल करो। हम खुशी से देने के लिए तैयार हैं। रिश्वत कभी भी किसी को भी तरक्की करने नहीं देती, सिवाय बीमारियों में मुब्तला करने के। मेरी फिर एक बार रायचूर शहरियों की, खासकर रायचूर कॉन्स्टिट्यूंसी वालों के से गुजारिश है कि आप अपने तामीरात के फाइल को, म्यूटेशन के फाइल को म्यूटेशन में दाखिल कर देना। वो जो एक्नॉलेज मिलता वही एक रख लेना। कंस्ट्रक्शन परमिशन को दाखिल करना, उसके डेवलपमेंट, बेटरमेंट, रिश्वत क्या भी नहीं देना। कल कोई भी आकर पूछा डेवलपमेंट करो, उसकी फीस लो, हम रिश्वत तो नहीं देते। ये करने की जरूरत आज सख्ती के साथ है। आमदनी नाम को नहीं है, खर्चे ज्यादा हैं। एक आदमी अपनी मेहनत करके कुछ भी बचाकर कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसको डिपार्टमेंट में जाने के बाद में हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में कब्जा करे हैं, उस किस्म से हमारी बेइज्जती करते हैं, हमें जलील करते हैं, हमें फिराते हैं एप्लीकेंट को। काउंसलर्स हमारे से जीतने के बाद में हमारे को पूछने को तैयार नहीं है, तो फिर हम दूसरे महल्ले के, दूसरे एरिया के काउंसलरों को जिताकर करेंगे क्या? रायचूर के 35 वार्ड है। मैं मेरे उम्र के इस तजुर्बे में जब हम म्यूनसिपैलिटी को जाते हैं तो कोई भी काउंसलर किसी भी एरिया का वोटर आता है तो अपने एरिया के वोटर से हमदर्दी से मिलकर, क्या भैया आप क्यों आए, आपका क्या काम है, आपका किसके पास काम है, एक मिसाल बताइए, उसका फाइल ले जाके वो कमिश्नर के पास, इंजीनियर के पास, क्लर्क के पास ले जाके एक फाइल अप्रूवल करा कर दिया, बोलकर ये कि मेरे को तारीख बता दीजिए। हम ऐसे लीडरों से नाला हैं, बदजन हैं। आने वाले दिन में ये काउंसलर्स मैं समझता हूँ फिर दोबारा इलेक्ट होकर नहीं आ सकते। रिश्वत कब तक देंगे? यहाँ आमदनी का कोई जरिया नहीं है, आमदनी के कोई इदारे यहाँ पर खुले नहीं हैं। खुले भी हैं तो बड़े लोगों को फायदा है उसका। एयरपोर्ट हवा में उड़ रहा है, अभी रही शहर में दाखिल नहीं हुआ। कॉटन पार्क, कॉटन गार्डन, जहाँ कॉटन रायचूर में ज्यादा पैदा होती है, वो अभी कपास के झाड़ लगे हैं, कॉटन पार्क नहीं आने वाला है। IIIT चले गया दूसरी जगह। KPC से हमें सिवाय तकलीफ के राहत नाम की चीज नहीं है। ना तो लाइट की सहूलत है, ना तो गर्मी की कमी के लिए कोई शजरकारी हो रही है। रिम्स बड़ा दवाखाना है, वहाँ पे अवाम का हुजूम है, जबकि हमारे MLA साहब डॉक्टर हैं पेशे से और बहुत कामयाब डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। एक मरतबा उनसे मैं एक काम लिया था, मेरी बहन का, बहुत अच्छी तरीके से उनका जो है सुलूक रहा है मेरे साथ। आप खुद अपनी गाड़ी में ले जाकर ओपेक में शरीक करा मेरी बहन को, आप आकर ठहर कर काम करें। आज वो आपका दर्द खत्म हो गया MLA बनने के बाद, आप हेल्थ से जुड़े हैं। रिम्स को आपको अच्छी तरह देखना चाहिए, ओपेक को आप संवारना चाहिए। बहैसियत डॉक्टर और MLA, स्टेट में आपकी हुकूमत है, सिटी में आपकी हुकूमत है, सेंट्रल में आपकी हुकूमत है। आप चाहे तो अच्छे से अच्छे और आला अच्छे डॉक्टर्स को ला सकते हैं, अच्छी मशीनरी ला सकते हैं, अच्छे और महिलावारी क्लिनिक खोल सकते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से। MP साहब राजा साहब हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक कमान के लिए वो काले इसके सुन्नेक भट्टी के आज से 4 महीने पहले भी हम दरखास्त दिए, कल भी लोग आकर आपसे मिले। आखिर आप क्या कर रहे हैं साहब? मेहरबानी करो वोटर्स पर, रायचूर के गरीब अवाम पर मेहरबानी करो। आप हमारे राजा हैं, आप हमारे MLA हैं, खुसूसन डॉक्टर भी हैं डॉक्टर साहब हमारे, और बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पेशेंटों का दर्द रखिए, जहाँ से आप तरक्की करें, जहाँ से आप जाने गए हैं, और ये डिलिमिटेशन के वास्ते कानून को बदलाने की कोशिश कीजिए। जो महल्ले में आदमी रहता है वो वहीं से चुने और उसी वक्त वो महल्ले की तरक्की हो सकती है। और ख़ासकर एप्लीकेशन डालना, एक्नॉलेजमेंट एक रखना,
परमिशन को लेने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन के लेने के वास्ते रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है और हज़ारों रुपए फीस देने की ज़रूरत नहीं है। करीब करीब 25% वो प्रॉपर्टी की कीमत होती है फीस रिश्वत मिलाकर। अल्लाह के वास्ते बैकवर्ड शहर है रायचूर, हमारा कोई सही कायद, कोई लीडर नहीं है हमारा। आपसे मेरी गुजारिश है, जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं, लीडर्स हैं, और ख़ासकर अवाम से गुजारिश है कि सिर्फ एप्लीकेशन डालकर आप अपने पास एक्नॉलेजमेंट रखिए, उसको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन कीजिए, इलीगल नहीं, खरीदी हुई जायदाद पर। ये फिर एक दफ़ा बोल रहा हूँ, ज़रूरत ईजाद की माँ है। शहर की तरक्की के लिए ये मेरा फरीज़ा बनता है। मैं आप लोगों के सामने गोशे गुजार कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।